आज मैं आपको डीएलएड में विज्ञान के विषय के बारे में बताऊंगी, जिसकी मैंने आपको फ़ोटो कल डाली थी। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ सके। अब मैंने उसमें फ़ोटो में डाला था प्रजनन के प्रकार, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रजनन क्या होता है। इसलिए इसके बाद हमने पढ़ने थे प्रजनन के प्रकार। प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? कहता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है उच्च श्रेणी के पादपों के द्वारा दूसरे पुष्पों का जो है जनन किया जाता है। कहता क्या है, ये जिसमें उच्च श्रेणी के पादपों के द्वारा दूसरे पुष्पों का जो है जनन करने के लिए सामान्य क्रियाएं की जाती हैं। इसमें पौधे के किसी भी भाग से, जैसे पौधे का कोई भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, कहते हैं इन किसी भी भाग को जो है इससे जो है एक नए पौधे जो है किसी भी अंग से जो है एक नया पौधा जो है तैयार करते हैं। कहते हैं इसमें जैसे जड़, तना, पत्ती होता है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा जो है जो नए पौधों का जो है उगाते हैं। ये जो अलैंगिक प्रजनन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रजनन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रजनन। प्राकृतिक कायिक प्रजनन कौन सा होता है? जब प्रकृति के अनुसार विभिन्न जो बहुवर्षीय पौधे अपनी जड़ों को जो है विस्तारित करके नए पौधों या पुष्पों को जन्म देते हैं, तो उसे जो है प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जन्म जो होता है, प्रजनन होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। एक तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और जड़ के द्वारा। पहले हम सबसे पढ़ेंगे तनों के द्वारा। तनों के द्वारा कैसे होता है कि कहता है अनेक पौधे जो होते हैं प्राकृतिक जो है कायिक जनन जो है तने द्वारा होता है। कहता है पौधों के में जो होती हैं पर्व संधियाँ पर जो है छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं। कहता है उनमें नए पौधे बनते हैं, और ये पौधे जो होते हैं जब नए पौधे बनते हैं तो नए पौधों का जन्म होता है। ये भी जो होता है तनों के द्वारा जो किया जाता है, ये भी दो प्रकार से किया जाता है। निम्नलिखित इसमें भी जो होते हैं नए पौधे जो बनते हैं ये भी दो प्रकार से बनते हैं, अर्धवायवीय तने और भूमिगत तने। अर्धवायवीय तने क्या होते हैं? इन तनों द्वारा कायिक जनन निम्न प्रकार, इसका भी आगे और भाग है। इस कौन कौन से अर्धवायवीय तने जो है वो उनका भी प्रजनन जो है निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है ऊपरी बुस्तारी। ऊपरी बुस्तावी क्या होती है? कुछ पौधे जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, वो क्या होते हैं भूमि पारी जो है क्षैतिज रूप में, मतलब हॉरिजॉन्टल रूप में, दिशा में जो है वृद्धि करते हैं, और इनके पर्व संधियों से जड़ व तने जो है विकसित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है घास हो गई, ध्रुव हो गई, जो ये सारी जो होती हैं ये ज़मीन पे अपने आप ही क्षितिज रूप में जो है अपने आप ही जो है फैलती रहती हैं। इसको कहते हैं ऊपरी बुस्तावी। इसके बाद नंबर 2 पे है, इसमें आता है कि अतः बुस्तारी। क्या इसमें तना तथा ऊपरी बुस्तारी के समान ही जो होता है, परंतु ये क्या होता है भूमिगत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सूक्ष्म तथा जो होती हैं वो भूमि से निकल कर शाखाएं जो है ऊपर हमें दिखाई देने लग जाती हैं। कहता और भूमिगत पर्व संधियों के से जो है अब स्थानिक जड़ें जो है पैदा होती हैं, जैसे पुदीना हो गया, गुलदाउदी हो गया। इसमें जो है नीचे से जो भूमिगत से निकलती हैं और उसी से जो है उसके ऊपर जो है पर्व संधियों से जो है अब स्थानिक जड़ें जो है बन जाती हैं। नंबर 3 पे बुस्तारिका। कहते हैं जलीय पौधों का मोटा तथा मांसल ऊपरी बुस्तारी तना बुस्तारिका कहलाता है, जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि। कहता है नंबर 4 पे होता है बुस्तारी। बुस्तारी क्या होता है
कि पौधे के भूमिगत भाग से शाखाएं निकल कर जो है कुछ समय वायवीय रूप से वृद्धि करती हैं तथा पुनः भूमि के नीचे जो है क्षैतिज रूप में जो है दिशा में जो है अपनी वृद्धि करनी शुरू कर देती हैं। ये शाखाएं जो होती हैं अपनी मात्र पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बनाती हैं, जैसे अरबी, चमेली आदि। ये तो अर्धवायवीय अर्धवायवीय और दूसरा था भूमिगत तने। अर्धवायवीय तने थे, उसमें जो मैंने 4 भाग बताए थे, ऊपरी बुस्तारी, अतः बुस्तारी, बुस्तारिका और बुस्तारी। इसके बाद आता है भूमिगत तने। कहता है जो भूमिगत तने भूमि के अंदर ही जो है वृद्धि करते हैं। भूमिगत तने भोजन संग्रह करके मोटे हो जाते हैं तथा पर्व संधियों पर उपस्थित अपस्तनिक कालिकाएं के अनुकूल वातावरण में वृद्धि करके नए पौधों का निर्माण करते हैं। आलू के कंद पर कहता पाई जाने वाली छोटी छोटी आंखें हमें दिखाई देती हैं, जो उसकी पर्व संधियाँ ही हमें दर्शाती हैं। कहता है इससे जो है कलिकाएं, इसी में जो है कलिकाएं स्थित होती हैं और प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया आदि। ये थे हमारे तनों के द्वारा। अब इसके द्वारा कल हम पढ़ेंगे पत्तियों के द्वारा।